लास्ट 30 दिन मतलब सिर्फ एक महीना बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन का, बिकॉज एग्जामिनेशन 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक होने जा रहे हैं। तो अब क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है और वो एग्जाइटी फील करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही देख रहे थे कि हाँ ऐसी कुछ वीडियो मिल जाए जिसमें टाइम टेबल पता चल जाए एक्चुअली पर डे का क्या होना चाहिए, सो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू द UGC नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1। देखो 30 दिन बचे हुए हैं आज से। अगर आप देख रहे हो तो नॉर्मली 30 डेज़ मैंने प्लान बनाया है 180 आवर्स का। इसको आप थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हो आगे, बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम है ना। बट मैं एक आइडियल बता रहा हूँ अभी। ये ऐसा टाइम टेबल होगा जो आप वर्किंग हो तब भी कर सकते हो, कहीं जॉब पे जा रहे हो है ना, या हाउस वाइफ्स हैं कोई जो घर पे काम भी करते हैं, बिकॉज टाइम निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ अगर आप ये फॉलो करते हो 1 महीने तक तो कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट जरूर निकल के आ जाएगा, है ना। अगर आपका तैयारी थोड़ी सी ठीक चल रही है नेट की तो वो JRF क्रॉस हो जाएगी, ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। बट आपको फॉलो करना पड़ेगा लास्ट 30 डेज में ये, है ना। इसको थोड़ा सा रिग्रेस भी आप बना सकते हो, रिग्रेस में बताऊँगा कैसे बनाना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तीनों में से नेट, PhD और JRF जिसकी तैयारी थोड़ी सी कम चल रही है उनको PhD जरूर मिल जाएगा, जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक चल रही है नेट तक, और जिनकी थोड़ी सी अच्छी चल रही है वो JRF क्रॉस कर जाएंगी, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। अभी ये देखो लास्ट 30 डेज जो है मैंने एक आइडियल बनाया कि आप नॉर्मली 6 घंटे पढ़ रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत कम भी नहीं लिया है, 6 घंटे बहुत आइडियल है। लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पे ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, मैं तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इसमें बढ़ा सकते हो। मैंने सिर्फ 6 घंटे का आपको लिया है, ठीक है। अब 6 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इस 6 घंटे में आउटपुट निकल के आना चाहिए। ऐसा ना हो ये 6 घंटे आप बुक्स लेके या फिर लैपटॉप लेके बैठे हुए मॉक टेस्ट दे रहे हो और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, ये 6 घंटे वो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए आपका, ठीक है। अभी 6 घंटे कैसे निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता हो। मेरे को नहीं पता आप सुबह उठने वाले हो या रात को ज़्यादा पढ़ने वाले हो, आप जॉब वाले हो नहीं हो, पूरे दिन खाली हो, क्या हो, वो सिचुएशन आपके ऊपर है। कैसे यूटिलाइज करोगे, 6 घंटे निकालने हैं पूरे दिन में से। 24 घंटे में से 6 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप वर्किंग भी हो तब भी बता रहा हूँ, ठीक है। 3 घंटे सुबह निकाल लो, 3 घंटे रात में निकाल लो, या रात में 6 घंटे निकाल लो, ठीक है। लगातार थोड़ा सा मुश्किल होता है 6 घंटे पढ़ना, बट ब्रेक करके करके पढ़ोगे टाइम को तो ईजी हो जाएगा। बट मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप इसको 8 घंटे तक स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे कम ही पढ़ना होता है, जितना मैक्सिमम कर सकते हो एफर्ट उतना डाल लेना, ठीक है। मैं बोल के चल रहा हूँ 1 महीना है तो आपके पास 180 आवर्स बचे हुए हैं, टोटल 180 घंटे। अब 180 घंटे को यूटिलाइज देखो कैसे करना है, क्योंकि आपको 20 यूनिट कवर करनी है पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, ठीक है। P1 और P2, P1 में भी 10 यूनिट है और यहाँ भी 10 यूनिट है, ठीक है। टोटल होगी 20 यूनिट। अब लास्ट टाइम पे वही स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छा कर पाएगा जिसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही है। ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ही अभी उठा है, नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा और वो सोच रहा है कि एकदम से निकाल दूं मैं। एकदम से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट एक्सेप्शनल केस हमेशा देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं लास्ट में, जब आप सक्सेस स्टोरी देखते हो कि लास्ट 1 महीने में मैंने फोड़ दिया सर, नेट निकाल दिया, बिकॉज उनका बेस बहुत अच्छा रहता है ना। अगर बेस बना हुआ है तो आपको 1 महीने में भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़ा पेपर है और निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते। अब लास्ट टाइम पे अगर आपने पेपर 1 को पीछे छोड़ दिया और आप सोच रहे हो सिर्फ पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सर और मार्क्स भी ज़्यादा है तो हम इसको कवर कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी थी अभी री एग्जामिनेशन में, आपने देखा था कि टफ आ गया पेपर 2 तो पेपर 1 ने संभाल लिया पूरा, है ना। और अगर मान लो पेपर 2 ईजी हो जाता है तो पेपर 1 फिर गेम चेंजर रोल प्ले करेगा, बिकॉज अगर आपको JRF चाहिए तो फिर वो पेपर 1 चाहिए। तो पेपर 1 में 80+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो JRF 100% पक्का है, ठीक है। पेपर 2 डिफिकल्ट भी आएगा तो पेपर 1 उसको बैलेंस कर देगा, है ना। वहाँ आप स्कोर कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। अब थोड़ा सा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने किया है अभी 6 घंटे का किया है, आप इसको स्ट्रेच कर लेना 8 घंटे तक। मैंने एक नॉर्मली लिया है, ठीक है। 3-3 घंटे मैंने दोनों को दे दिए, है ना। इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर मान लो आपका पेपर 2 थोड़ा सा अच्छा है तो सारा टाइम आप पेपर 1 पे दे सकते हो निकाल के, यहाँ से जितना भी निकालना चाहो, है ना। अगर मैंने इक्वली लिया है अभी कि दोनों में अगर 50-50% क्या ही है तो कैसे डिवाइड होगा वो देख लो। कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन ये आपको करना पड़ेगा, और ये तब करना पड़ेगा, आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि आप 1 यूनिट से उठाकर आप यूनिट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। लास्ट के 30 दिन में आपको पढ़ना कैसे, अभी ये समझो। जब आपने मॉक टेस्ट दिया ना, मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में और पेपर 2 में गलत होंगे आपके,
है ना, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किप करने की, वो तो एक अलग पॉइंट है। जो गलत हो रहे हैं, है ना, आपने अपने हिसाब से सही आंसर किया बट वो गलत आया, तो वहाँ ब्लंडर है, मतलब वहाँ कंसेप्ट रिवीजन की जरूरत है, क्लियरिटी नहीं है उस टॉपिक की, तो वो क्लियरिटी आपको इस 1 घंटे में करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये 6 घंटे आइडियल है, इसको बढ़ाना पड़ेगा एज नॉर्मल, एज ह्यूमन बीइंग आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा लास्ट 30 दिन में, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हो ठीक ठाक। मैं 1 घंटे का लेके चल रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कहीं वीक पड़ रहा है तो इसके कॉन्सेप्ट और रिवीजन करो। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो 2 घंटे मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं पेपर 1 में स्पेशली। इस पेपर 1 में 2 घंटे में आपको मैथ भी पढ़ना है, सारी चीज़ करनी है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा आइडियल रही है, थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये आइडियल 50-50% पे ले रखा है मैंने, सो दैट अगर मान लो आपका ये इजी लग रहा है या ये आपको ठीक है कि इसमें कर लेंगे, पेपर 1 में ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, तो पेपर 2 को टाइम दे देना। पेपर 2 मुश्किल लग रहा है या पेपर 2 इजी लग रहा है तो पेपर 1 अगर डिफिकल्ट है तो पेपर 1 में स्विच कर जाना, ठीक है। ये दोनों आप स्विच कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी कुछ कुछ मैंने ये रखा है। पेपर 2 में मोस्टली जो सब्जेक्ट है आपका, यूनिट्स है, वो थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। वो ही थ्योरी आप रिवाइज करोगे या वही कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर रहे होंगे यहाँ पे जो आपके मॉक टेस्ट में गड़बड़ हो रहे हैं, है ना। पूरा रिवाइज नहीं करना अभी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे। ये 2 घंटे प्रैक्टिस में कौन सी बोल रहा हूँ पता, या तो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, है ना, या मॉक टेस्ट का रिवीजन कर रहे होंगे, या मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जो भी आपको करना है इस प्रैक्टिस 2 घंटे में करनी है, ठीक है। तो एक तरह से आप इन 3 घंटे यहाँ 3 घंटे यहाँ टोटल 6 घंटे आपने दे दिए पूरे अपने दिन के, ठीक है। अब ये 6 घंटे उनके लिए भी है जो बिल्कुल खाली है, और जो काम कर रहे हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, उनके लिए भी है, ठीक है। जो बिल्कुल खाली है वो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं 8 से 10 घंटे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जितना आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात। अब बात सुनो, सैटरडे और संडे में अभी क्योंकि 30 दिन बाकी हैं, तो हर सैटरडे संडे एक मॉक टेस्ट दोगे आप फुल लेंथ, ठीक है। फुल लेंथ का मतलब समझ रहे हो ना, 150 क्वेश्चन दिखेंगे, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के। वहां पे आप देखोगे पिछली कट ऑफ कितनी गई थी जेआरएफ की, लगभग 70% के आसपास जा रही है सबकी, तो 300 का 70% होगा 200, तो 200 प्लस लाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है, मॉक टेस्ट में। तो यहां पे जो कमी लग रही है इसको आप फिल्टर आउट करोगे कॉन्सेप्ट और रिवीजन वाली में, यहां पे थ्योरी प्लस रिवीजन वाली पे, ठीक है। बार बार यही काम करना है, ये 10 दिन करके देखना है आपको, 10 दिन में इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करो यहां पे मॉक टेस्ट अगर आप पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो कि क्या क्या, बिकॉज एनालिसिस जरूरी है, एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर देख लिया आपने, परसेंटाइल देख लिया, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसका एनालाइज करना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या चल रहा है, वो बहुत जरूरी है। उसका आप यहाँ पे 2 घंटे में भी निकाल सकते हो टाइम, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तभी चीजें सोल्व होंगी गाइज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये काम आपको करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको 10 से 15 दिन करना पड़ेगा, ठीक है। 10 से 15 दिन ये काम करोगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ये इस तरीके से नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट के 15 दिन डेली मॉक टेस्ट जाएंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। वो डेली बेसिस पे तो पेपर 1 के जाएंगे, ठीक है, या सेक्शनल जाएंगे, पर डेली मॉक टेस्ट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 6 घंटे, इसमें YouTube का टाइम इंक्लूड नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। कभी आप सोचो सर YouTube तो हमें YouTube से भी तो पढ़ना है, पेड क्लासेस भी चल रही है, ये वो टाइम अलग है भाई, वो टाइम अलग है, ये मत सोचना ये इसी में इंक्लूड कर दिया, नहीं। YouTube से आप पढ़ रहे हो, YT से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जहां भी दिक्कत आ रही है, मान लो आपको पेपर 1 में DI फंस रहा है, DI नहीं सोल्व हो रहा है ना, आपने देख लिया यार मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे क्योंकि सोल्व ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, है ना। मॉक टेस्ट देखो, वो मॉक टेस्ट दो, वहाँ से एनालाइज करो, यूट्यूब क्लास मेरी जो पढ़ी हुई है प्लेलिस्ट उनको देखो, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन फिर मॉक टेस्ट दो, है ना। बार बार यही करना पड़ेगा। जो डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है मेरी, उसमें आ जाया करो। यहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स रिगार्डिंग LR रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम इसमें दूर हो जाएगी सुबह 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। ये काम करना स्टार्ट करोगे, 10 से 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा आपको। लास्ट के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, रिवाइज करने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, थोड़ा सा PYQs आप एनालाइज करोगे डेली बेसिस पे, है ना। अभी री एग्जामिनेशन आपने दिया है, उससे पहले जून वाला ऑफलाइन वाला था वो दिया है, तो उनमें आप PYQs अभी देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर 2 में, ठीक है। वो निकालने की कोशिश करो, और वो यूनिट तो कंप्लीट कर लो पहले, है ना। वहाँ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दोबारा हाई चांसेस है कि दोबारा वहाँ से क्वेश्चन फंसे, ठीक है। ये फ्लो करना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे। और मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक टेस्ट के काम नहीं बनेगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है।
ये वो स्टूडेंट होंगे जो दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे होंगे। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ट्रायल देंगे इसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए, वो जून 2025 को टारगेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए अभी है कि फाउंडेशन बिल्डअप कर लो पहले आप ढंग से, अच्छे से फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा तो जून का जब एग्जामिनेशन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो वो फाउंडेशन बैचेस में आके अपने क्लियर करो कॉन्सेप्ट सारे के सारे 1 by 1 करके। और जो दिसंबर 2024 वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लेके काम करना स्टार्ट करो। बिना मॉक टेस्ट दिए मत जाना एग्जामिनेशन में, दोबारा बता रहा हूँ, हालत खराब हो जाएगी। अगर आपको JRF निकालना है तो 40+ मॉक टेस्ट पेपर 1 में देके जाने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, इसको लिख लो, है ना। अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो चिट पे वहाँ पे 40+ मॉक टेस्ट लिख लो। उन 40 के आपको नंबर पता होने चाहिए, सबके कितने आ रहे हैं, परसेंटाइल कितना आ रहा है, वो सब वहाँ पे लिखो, है ना, सो दैट आप देख पाओगे डेली बेसिस पे कितना इंप्रूवमेंट चल रहा है। ये काम करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं बता देता हूँ एक बार, जितने भी स्टूडेंट री एग्जामिनेशन वाले हैं, मतलब सॉरी ये दिसंबर वाले हैं, वो तो अभी मॉक टेस्ट दें और कुछ मत करें, ठीक है। और जितने आपके हैं जो जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बस उन्हें कुछ नहीं करना है, adda247.com पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब कैटेगरीज पे जाओगे आप, मेगा पैक पे क्लिक करोगे, क्योंकि अभी 2x + 3 मंथ्स चल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप आज खरीदते हो 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2025 प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा हो गए तो 15 महीने मिल जाएंगे। 15 महीने में आपका 3 साइकिल कवर हो जाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट फाउंडेशन बिल्डअप वाले हैं वो सीधा मेगा पैक पे जाके अपने आप को एनरोल करा लो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है। जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उस पर आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें पेपर 1 भी आपको मिल रहा है, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो, किसी भी एक पे चले जाना, जो भी आपका पेपर 2 का है। इसको ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे कूपन कोड बोल रहा है डालने के लिए, वो डाल देना, और वो आपको डालना है Y516, ठीक है। जैसे इसको आप डालते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करते यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे आपको 15 महीने मिल जाएंगे, और 15 महीने बहुत होते हैं गाइज, है ना। आपके 3 साइकिल इसमें कवर हो जाएंगी, सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को एनरोल करके अपने आप को इंश्योर करो सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 7267 में एनरोल करके कोड मैंने बता दिया, Y516 लगेगा, कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना। 15 मंथ बहुत होते हैं। यहाँ पे 77 ऑफ लिख रहा है, और ऑफ हो जाएगा अगर आप एप्लीकेशन से जाते हो, ठीक है। तो जिसको फाउंडेशन बिल्डअप करना है इसमें, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, तो जिसको टेस्ट सीरीज भी लेनी है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है ज्वाइन करने का। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है 180 आवर्स की, वो इस तरीके से फॉलो करो। इस 180 आवर्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यही मेरे को एक टाइम टेबल आपको बताना था, तो डेली बेसिस पे ये काम करना स्टार्ट करो। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको फ़ायदेमंद देगी। इसको 10-15 दिन फॉलो करके देख लो, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।